से कह सकते हैं, क्योंकि अगर अपराध अगर बढ़ रहा है तो माना जाए ना कि उस थाना क्षेत्र में कुछ काम नहीं हो रहा, पेट्रोलिंग नहीं हो रही है, या फिर जो वर्दी है उससे जो उसकी हनक होती है, उसका एक खौफ अपराधियों के मन में होता है, वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। जी, मैं इतना कहना चाहूंगा कि ये बहुत ही लोमहर्षक घटना है और ये सीधे सीधे दिखलाता है, बतलाता है कि पुलिस का खौफ, इकबाल वो जो है बहुत नीचे स्तर पे आ गया है। जिस समाज में बच्चों और महिलाओं, जो सबसे कमजोर वर्ग के लोग होते हैं, उनकी अगर रक्षा प्रशासन, पुलिस प्रशासन नहीं कर पाए तो ये बहुत शर्मनाक बात है। और एक्ट बहुत कठोर एक्ट बने हैं, पॉक्सो एक्ट बना है। पुलिस को FIR करके जो भी इसमें अभियुक्त गण हो, अपराधी संलिप्त हो, तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए और अनुसंधान त्वरित ढंग से करके स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलानी चाहिए, ताकि एक और प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए। जिस थाना में घटना घटी है वहां के थानेदार, उनके DSP, SP से सरकार को पूछना चाहिए, स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। हमें याद है डाक बंगला में एक इस तरह की मौर्या लोक में घटना घटी थी, तो बहुत कठोर कार्रवाई प्रशासनिक स्तर पर की गई थी और ट्रांसफर तक किया गया था सीनियर ऑफिसर्स का। तो सरकार को अपनी इच्छा शक्ति दिखलानी होगी, बतलानी होगी। चलिए, सरकार की इच्छा शक्ति में क्या कमी रह गई? ऐसा लगता है, जैसा कि पूर्व DG ने कहा, अशोक कुमार गुप्ता जी ने, कि सरकार की इच्छा शक्ति में कहीं ना कहीं कमजोरी है। हालांकि रवि उपाध्याय ये कहते हैं कि कम्युनिटी पुलिसिंग जरूरी है, क्योंकि हमें अपने भीतर के, अपने समाज के भीतर से ही लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने दिया कि रात भर बिजली के खंभे से वो महिला टंगी रही, लेकिन क्या रात भर कोई गुजरा ही नहीं? सुबह 7 बजे 8 बजे जब पूरा उजाला हो जाता है दिन का, तब नजर पड़ती है। उसके बाद भीड़ हिम्मत करती है, कोई एक व्यक्ति हिम्मत नहीं करता। यानी कि समझिए कि हमारी चेतना पर ही कितनी निचले स्तर की हो गई है, इसे भी समझने की जरूरत है। हाँ, बोल लीजिए आप, ज्योति कुमार सिंह जी। जी, आप इस क्राइम की बात तो कह रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। आप पुलिस पर उंगली उठा रहे हैं, वो भी बात सही है। लेकिन मैं इसको दूसरी तरह से बात करना चाहता हूं। आप जिस कम्युनिटी पुलिसिंग की बात कर रहे हैं और समाज के उस लेवल पर ले जाना चाहते हैं, गांव के परिवेश में आप भी रहे हैं और हम भी रहे हैं और वहीं से बड़ा हुए हैं और अभी भी हैं। आप ये बताएं, रात में 10 बजे रात के बाद उस तरह की घटनाएं होती है, कितने लोग गुजरते हैं? और अगर लोग गांव अगर सचेत नहीं होते तो पुलिस को इन्फॉर्म कैसे करें? मैं इससे दूसरी तरफ इसलिए ले जाना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में, बिहार में, हमारे स्टेट में एनार्की नहीं, ये डिसऑर्डर्ड एनार्की है। डिसऑर्डर इनार्की क्या होता है? इनार्की तो आप समझ रहे हैं। डिसऑर्डर इनार्की वो है जहां हर इंडिविजुअल अपने आप को नेता बोलता है, बॉस बोलता है और अपने को राजा बोलता है, जहां पर ये प्रशासन खराब हो जाती है। ये टोटल बिहार सरकार की लीडरशिप की कमी है। ये केवल उनकी विजन की कमी है। और अगर विजन में अगर संतुष्टि नहीं होती, इसको नंबर ही देंगे तो ये 4 नंबर देंगे, 2/4 नंबर देंगे। अभिषेक झा, दो तरफ से आवाजें बिल्कुल क्लियर हैं। अशोक कुमार गुप्ता जी जो पूर्व DG हैं और ज्योति कुमार सिंह नेता कांग्रेस, उनका यह कहना है कि सरकार फेलुअर है और प्रशासनिक तंत्र तो भाई उन्हीं के हाथ में है। कान ऐंठने की जिम्मेदारी उन्हीं की थी, तभी आगे ये होगा। लेकिन पुलिस वालों की सोच क्यों मर गई, इस पर एक डिबेट और हमें करना पड़ेगा। इसका जवाब जरा दीजिए। देखिए, अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ साथी हैं वो ये तो नहीं कहेंगे कि भाई सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। किसी की लाश गिरी हो, वहां पर अपना पॉलिटिकल एंगल ढूंढना इन लोगों की पुरानी बीमारी रही है। और इस तरह से कांग्रेस या महागठबंधन के साथी कहते हैं कि जब उनकी सरकारें रही पहले या फिर आज भी जिन प्रदेशों में उनकी सरकारें हैं वहां क्राइम से तो वो तो एक अलग बात है। दूसरी बात, जहां तक मैं सरकार की मंशा के बारे में आपको बताऊं, विवेक आप भी इस बात के गवाह हैं, आपके चैनल ने भी इन खबरों को कई बार चलाया है कि दोबारा जब बिहार की सत्ता पर नीतीश कुमार जी को बिहार की जनता ने काबिज किया, उसके बाद भी आदरणीय नीतीश कुमार जी कई बार पुलिस के अधिकारियों के साथ बैठक करने खुद पुलिस हेडक्वार्टर भी पहुंच जाते हैं। लगातार सरकार की तरफ से प्रशासन पर इस बात का दबाव रहता ही है कि कहीं भी इस तरह की विभत्स घटना घटे नहीं, और कहीं घटना को किसी ने अंजाम दिया है किसी अपराधी ने, तो वो चाहे कितना भी ताकतवर क्यों नहीं हो, अभिषेक, चलिए हम इसे कंक्लूड करते हैं। उसको नजीर हमने पेश की है। नजीर हमने पेश की है।